हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, जिसमें आप बहुत सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर तो सीखेंगे ही, साथ में बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे। ये सारी चीज़ें आपके कॉन्वर्सेशन में, आपके लिसनिंग में, आपके राइटिंग में बहुत यूज़ होने वाली है। चलिए बिना देर किए इस स्टोरी को पूरा डिटेल में समझते हैं। तो स्टोरी का नाम है पंडित। पंडित तो आप जानते ही हैं, जो हिंदू के जो धार्मिक कार्य कराए जाते हैं उनसे पंडित कहा जाता है। एंड और रिच मैन, अमीर आदमी। पंडित और अमीर आदमी, पंडित और अमीर आदमी। आप देख लीजिए फ्रेंड, ये जो आपका हेडिंग है, जो टाइटल है, उसी में समझाने का एक चीज़ आ गया है, एंड आ गया। एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो सेम रैंक की चीज़ों को जोड़ता है। सेम रैंक की चीज़ मीन्स अगर इस साइड नाउन है तो इधर भी नाउन होगा, अगर इस साइड आपका एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होगा। मतलब इस साइड जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो इस साइड भी वही पार्ट ऑफ स्पीच होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नाउन। पंडित एक नाउन है और रिच मैन भी क्या है, नाउन है। मैन मोस्टली लिया गया है, मैन के लिए पंडित और मैन का बात हो रहा है, लेकिन रिच मैन, अमीर आदमी। अमीर जो है एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन की को मॉडिफाई करने के लिए आया है। ठीक है, तो इसलिए एंड कंजंक्शन का यूज हुआ है। ये एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, देयर वॉज मतलब था, अ पंडित, एक पंडित, इन द विलेज। इन द विलेज मतलब गांव, इन मतलब में, एक गांव में। और द वहाँ लगता है, द और ए एक आर्टिकल होता है जो कि क्या होता है, नाउन से पहले लगता है। तो विलेज एक नाउन है और पंडित भी यहाँ एक नाउन है। ए उसके लिए लगता है जो कि पता हो, जैसे कि विलेज में बहुत सारे पंडित हैं, तो स्टार्टिंग में ए पंडित से शुरू होगा, लेकिन बाद में आप देखिएगा कि वहाँ द पंडित का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक पंडित, इन द विलेज, गांव में एक पंडित था। मीन्स गांव में एक पंडित था। देयर एक है ना कि ऐसा जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर जैसे बता हो, जैसे कि एक आदमी था, एक औरत थी, एक बुढ़िया थी, एक भूत था, ऐसा ऐसा करके यहाँ वहाँ बताया जाता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस इसका देख लेते हैं। जैसे स्कूल में 15 बच्चे थे, स्कूल में, तो यहाँ पे स्टार्टिंग तो देयर से ही होगा। अब इसके बाद देखना ये क्या है, थे हैं, तो थे हैं तो वर हो जाएगा। देयर वर, कितना बच्चे थे, 15 चिल्ड्रन, 15 चिल्ड्रन इन द स्कूल। देयर वर 15 चिल्ड्रन इन द स्कूल। सेंटेंस में जब संख्या बताना हो, है ना, 15 बच्चे, एक बच्चे, 2 बच्चे, ठीक है, एक बूढ़ा बुजुर्ग, ऐसा वैसा ऐसा कर, एक पंडित, एक दूध वाला, एक ऐसे वाला, तो उससे देयर से ही सेंटेंस को शुरू किया जाता है। गांव में एक बुजुर्ग किसान था, तो देयर पहले लगा लीजिए, और क्या है सेंटेंस में, था, वॉज लगा दीजिए। ठीक है, थे था तो वर लग गया, क्योंकि एक से ज़्यादा है, एक है तो वॉज लग गया। देयर वॉज एन एल्डरली, एल्डरली फार्मर, फार्मर इन द विलेज। कैसे, देखिए, था पहले देयर तो लगा दिए हम खुद से, था के लिए वोज लगा दिए। कौन था, एक बुजुर्ग किसान। एक तो एन लग गया, क्योंकि यहाँ पे ए इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है, किसान के लिए ही आर्टिकल लगा है। लेकिन एल्डरली जो बीच में आ गया है, बुजुर्ग, उसमें ई का साउंड आ रहा है। जो भी साउंड आएगा उसके लिए या तो ये ए लगेगा या तो एन लगेगा। ठीक है, एन एल्डरली फार्मर इन द विलेज, कहाँ, गांव में, गांव में का इन द विलेज कर दिए। ठीक है, शहर में एक लड़का है, तो देयर लगा दीजिए। है आ गया, है के लिए आपका क्या लगेगा, इज एम आर। देयर इज, बॉय है, अ बॉय इन द टाउन। देयर इज अ बॉय इन द टाउन, शहर के लिए क्या होता है, टाउन, इन द टाउन। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी था, देयर वॉज अ पंडित इन द विलेज, गांव में एक पंडित था। ही वॉज वेल वर्स्ड इन ऑल स्कल्पचर। ही मतलब वह, और एक चीज़ याद रखिएगा, वॉज, यहाँ इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही आपका वर्ब है। जब एक ही वर्ब और वो भी इज एम आर वॉज वेयर हो, इज एम आर रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉज वेयर रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और यहाँ पे कोई काम नहीं होगा,
ठीक है। ये या तो उसको प्रेजेंट बोलिए या तो पास्ट बोलिए, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। काम होगा तो आपका एक्शन में आ जाएगा, और काम नहीं होगा तो स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाएगा, ठीक है। और कोई चीज़ जिसके पास होगा, ठीक है, तो वो पजेसिव में आ जाएगा। 3 स्ट्रक्चर होते हैं। तो ही वॉज, वह, वेल वर्स्ड, वह क्या था, अच्छा जानकार था, इन ऑल स्कल्पचर, सभी शास्त्रों में, ऑल मतलब सभी, स्कल्पचर मतलब शास्त्रों, इन मतलब में, ही वह था। यहाँ पर भी देखिए सिर्फ एक ही आपका वर्ब है। जब एक ही वर्ब रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका पास्ट का टेंस हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर क्या होगा, कोई भी काम नहीं होगा। अगर मैंने कहा कि वह शास्त्रों में अच्छा जानकार था, तो क्या कोई काम हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। अब देखिए आगे क्या है, ही न्यू, वह जानता था, एवरीथिंग। नो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, न्यू, ठीक है। ये हो गया आपका V1, ये हो गया V2, और नोन, KNOWN, नोन आपका क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। वह जानता था, एवरीथिंग, सब कुछ, बट लेकिन क्या हो गया था, ही वॉज पुअर, ही वॉज पुअर। और क्या है देखिए, फिर इस सेंटेंस में वॉज जो है वो आ गया आपका क्या है, मेन वर्ब के रूप में। जब भी मेन वर्ब के रूप में आ जाएगा तो वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, वहाँ जानकारी दी जा रही है। जब जानकारी दी जाती है तो उसके बाद को ऑब्जेक्ट नहीं, उसके बाद को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद को यहाँ पर भी देखिए ये कॉम्प्लीमेंट है, वॉज के बाद जो ये भी कॉम्प्लीमेंट में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ही वॉज पुअर, वह क्या था, गरीब था। ही डिड नॉट हैव अ हाउस, उसके पास घर नहीं था, ठीक है। डिड नॉट हैव मतलब तो जानते ही पास होना, और हैव के बाद क्या कोई थर्ड फॉर्म दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए आपको समझ जाना है कि वो आपका क्या है, आपका थर्ड फॉर्म नहीं है, तो आपका पास है। जैसे मेरे पास कलम नहीं था, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं डिड नॉट हैव क्यों लिखा, पहले तो लिखिए मेरे पास कलम था, तो आप क्या लिखिएगा, आई हैड पेन, आई हैड अ पेन कर देते हैं, ठीक है। आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। लेकिन जब नॉट बनाना होगा ना, तो आप जान रहे हैं कि पास्ट एंड डेफिनेट में ये है, पास्ट का है, तो डिड लगाएं, नॉट लगाएं, और हैव इसका फर्स्ट फॉर्म होता है। कैसे, क्या क्या फॉर्म होता है, देखिए हैव फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हैड हो गया, थर्ड फॉर्म हैड हो गया, फोर्थ फॉर्म हैविंग हो गया, और फिफ्थ फॉर्म आपका हैज़ हो गया, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म था। सेकंड फॉर्म प्लेड को हटा के आप क्या लिखते हैं, डिड, ठीक है। प्ले अगर रहता है, अगर समझिए यहाँ प्लेड रहता, प्लेड को हटा करके आप क्या लिखते हैं, डिड। डिड के बाद फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्ले। जैसे कि एक सेंटेंस हम बता दे रहे हैं, आई प्लेड फुटबॉल, ठीक है, आई प्लेड फुटबॉल। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आई डिड नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्ले, उसके बाद क्या लिखेंगे, फुटबॉल, ठीक है। आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। उसी तरह आई डिड नॉट, और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्लेड का फर्स्ट फॉर्म क्या था, हैव। डिड नॉट हमेशा अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है, और जो हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म होता है। आई डिड नॉट हैव अ पेन, ठीक है। उसी तरह आगे जो स्ट्रक्चर है उसमें देख लेते हैं, ठीक है। आगे जो स्ट्रक्चर में है देख लेते हैं, राधिका के पास गुड़िया है, तो राधिका का क्या हो जाएगा, राधिका के पास, राधिका के पास गुड़िया है, राधिका हैज़ अ डॉल, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव में बन गया। नेगेटिव कैसे बन जाएगा, राधिका डज नॉट हैव अ डॉल, राधिका डज नॉट हैव अ डॉल, राधिका के पास गुड़िया नहीं है, ठीक है। राधिका डज नॉट हैव अ डॉल। मेरे पास कार, यहाँ कार होगा, ठीक है, कर लिख गया भूल से, कार नहीं है, तो पहले इसका क्या हो जाएगा, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, इसका पॉजिटिव बन गया। और इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा, आई है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट में है तो डू लगेगा, आई के साथ तो डू लगता है, आई डू नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ
कार, इस तरह करके बनेगा। तो फ्रेंड आप देखे होंगे कि डिड नॉट के बाद फिर क्या लगा, फर्स्ट फॉर्म, उसके पास घर नहीं था। ही यूज टू गेट, वह जाया कर, ही यूज टू गेट, पाया करता था। हिज मील, कोई भी काम पास्ट की हैबिट को बताने के लिए वह पाया करता था अपना भोजन। ऑल्सो भी, विथ ग्रेट डिफ़िकल्टीज, बहुत परेशानी के साथ, विथ मतलब के साथ, यूज टू मतलब किया करता था। जैसे मैं मंदिर जाया करता था, रानी घूमा करती थी, मोहन बाजार जाया करता था, ठीक है। और देखिए मैं मंदिर जाया करती थी, आई यूज टू गो टू टेम्पल, ठीक है। आप यूज टू की जगह में वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं राधिका चेस खेला करती थी, राधिका यूज टू प्ले चेस, मतलब खेलती थी, अभी वो काम नहीं करती है, ठीक है। पिताजी दुकान जाया करते थे, पिताजी अब दुकान नहीं जाते हैं। फादर यूज टू गो टू शॉप, सोप नहीं पढ़ना है, सोप बोलिएगा तो साबुन हो जाएगा। शॉप, तालव्यशा, शॉप, इसके जगह में आप यूज टू की जगह में आप वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपने क्या देखा है, आपने यूज टू की जगह में आपने वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि हिज क्लोथ, उसका जो कपड़ा था, वर वेरी मच वॉर्न आउट, फटा पुराना, ठीक है। वॉर्न आउट मतलब होता है फटा पुराना, मच मतलब वेरी मच मतलब बहुत फटा पुराना, ठीक है। वर आ गया यहाँ पे। देखिए वेयर जो है आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब मेन वर्ब का काम होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट। फिर से एक चीज़ थोड़ा सा छोटा सा समझ लीजिए। देखिए किसी भी सेंटेंस में है ना, मेन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आई के साथ एम, ठीक है, राम के साथ वॉज, वर, आर, टॉल, और इसके बाद जब भी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये आपका मेन वर्ब का काम करेगा तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, है ना। लेकिन जब भी यहाँ देखिए ये सब देखिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यही सारा वर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम। मेन वर्ब यहाँ कौन है, प्लेइंग, डांसिंग, प्लेइंग, डांसिंग। तो इसके बाद जो भी वर्ड आएगा ना वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा और यहाँ क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी को ही लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, जब ये मेन वर्ब का काम करता है। यही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। फिर से देख लीजिए, देयर वॉज अ पंडित, एक पंडित था, इन अ विलेज, एक गांव में एक पंडित था। ही वॉज वेल वेस्ड, वो बहुत जानकार था, इन ऑल स्कल्पचर, सभी शास्त्रों में वो बहुत जानकार था, वह जानता था एवरीथिंग, बट लेकिन ही वॉज पुअर, वह गरीब था। ही डिड नॉट हैव अ हाउस, उसके पास घर नहीं था। ही यूज टू गेट हिज मील्स ऑल्सो विथ ग्रेट डिफिकल्टीज, वह बहुत मुश्किल से अपना भोजन पाया करता था। इवन यहाँ तक कि हिज क्लोज, उसका कपड़ा जो था बहुत फटा पुराना था। कैसा उसका कपड़ा था, बहुत फटा पुराना। फर्स्ट पेज में ही इतना कुछ बताने को था। सो इसलिए द पंडित, जो पंडित था, यूज टू बेग, पंडित यूज टू बेग, मांगा करता था। यूज टू की जगह में आप क्या लगा सकते हैं, वुड, मांगा करता था, अभी नहीं मांग रहा है, मतलब पास्ट की हैबिट को बताया जा रहा है, ठीक है। फॉर हिज मील, फॉर हिज मील, अपने भोजन के लिए वह भीख मांगा करता था, ठीक ना। मांगा करता था नहीं है, बेग मतलब भीख मांगा करता था, यहाँ भीख मांगना हो जाएगा। ही वेंट, वह गया, फ्रॉम, या फ्रॉम मतलब से, हाउस टू हाउस बेगिंग, भीख मांगने के लिए, ठीक है, यहाँ के लिए का सेंस दे रहा है फोन। घर घर, घर घर या दर दर भीख मांगना जाया करता था, यहाँ जाया करता का सेंस आ रहा। प्लीज गिव मी आल्म्स, कृपया करके मुझे भीख दीजिए, ठीक है, कृपया कुछ दे दीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए, कृपया मुझे भिक्षा दे दीजिए, प्लीज। ये कौन सा सेंटेंस है आपको पता है, ये है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। ऑन सीइंग, यह देखकर, सी मतलब होता है देखना और ऑन सीइंग मतलब देखकर, हिज ओल्ड क्लोथ, उसके पुराने कपड़े, ठीक है, उसके, हिज मतलब उसके, लड़का है इसलिए हिज, लड़की रहता तो हर, बहुत सारे रहता तो देयर, देयर ओल्ड क्लोथ, ठीक है। हिज ओल्ड क्लोथ्स, उसके पुराने कपड़े, मैनी पीपल, कई लोग,
वर थिंकिंग, यहाँ देखिए कौन सा टेंस आ गया है, यह है आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर थिंकिंग, समझ रहे थे, दैट की ही इज मैड, देखिए फिर से आ गया ही इज मैड। फिर से देखिए इज का फॉर्म जो है वो आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है इतना सा सेंटेंस में, ये एक सेंटेंस हो गया है ना, मेन वर्ब का काम कर रहा है, मतलब यहाँ सेंटेंस नहीं है, क्लॉज है, क्योंकि दैट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। ये एक क्लॉज में क्या हो रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये क्या है, ये मैड जो है आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ही इज मैड, वह क्या है, पागल है। सो इसलिए, सो सेइंग कह करके, गो अवे, इसलिए उसको कहते थे क्या, चले जाओ। गो अवे क्या है, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दे रहे, जाओ यहाँ से जाओ। दे शट, ये देखिए पास्ट एंड प्रेजेंट का टेंस है। दे के बाद शट का फर्स्ट फॉर्म, दुनिया की जो जितनी भी वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में है, बिना एस या ई एस लगी हुई, बिना ईडी लगी हुई, बिना आई एन जी लगी हुई, तो उसको दुनिया का सब जो फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, वो क्या होता है आपका, प्लूरल होता है। दे भी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे शट, वे बंद कर देते, द डोर, वो क्या कर देते थे, बंद, अपना दरवाजा बंद कर देते थे। फॉर मेनी डेज, फॉर मतलब के लिए, कई दिनों के लिए। ही डिड नॉट इवन ईट, यहाँ ईट होगा, ईटन नहीं होगा, ठीक है, ईट होगा, क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अभी मैंने आपको तुरंत पहले ही बताया, डिड के बाद मैंने हैव लगाया, ठीक है, हैड तो नहीं लगाया, ठीक है, हैड तो थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है। तो डिड नॉट इवन, वह यहाँ की, या यहाँ ये भी बोल सकते हो, वो उसने खाया भी नहीं, कई दिनों तक उसने खाया भी नहीं, क्योंकि उसके कपड़े कैसे थे, फटे पुराने थे, लोग उसको भिक्षा नहीं देते थे उस पंडित को। वंस, एक बार, समहाउ, किसी तरह, ठीक है, समहाउ मतलब किसी तरह, मैंने किसी तरह इस काम को कर लिया, समहाउ आई हैव डन दिस वर्क, ठीक है, इस तरह करके सेंटेंस को समहाउ में अपने इस्तेमाल करिए। ही ऑब्टेन, वह प्राप्त किया, ठीक है, वह प्राप्त किया। न्यू क्लोथ्स, नए कपड़ों को उसने प्राप्त किया, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ऑब्टेन, ऑब्टेन जो है ये V1 फॉर्म है और उसमें ईडी लग गया, ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना, ईडी लगा के प्राप्त किया हो गया। अ रिच मैन, एक अमीर आदमी, देखिए ए जो आया है ना, ए आया है मैन के लिए, रिच के लिए नहीं आया है, मैन के लिए। रिच तो एक एडजेक्टिव है और आर्टिकल किसके लिए आता है, मैन के लिए आता है। लेकिन साउंड ए इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ रा का साउंड है, यानी कि व्यंजन स्वर का साउंड है, इसलिए आ आया है। अगर यहाँ ओल्ड आता रहता, ओल्ड मैन, अगर उसको कपड़ा ओल्ड मैन दिया रहता, ओ रहता, तो यहाँ एन हो जाता, ठीक है। गिव, एक अमीर आदमी दिया, गिव का पास्ट फॉर्म गेव और थर्ड फॉर्म गिवन, ठीक है। दोज क्लोथ, उन कपड़ों को, टू द पंडित, पंडित को दिया। वियरिंग, पहन करके, दोज, उन नए कपड़ों को, ठीक है, न्यू मतलब नए, क्लोथ मतलब कपड़े को। ही वेंट टू बेग, वह भिक्षा मांगने गया, ठीक है। एज बिफोर, पहले की तरह, एज बिफोर मतलब पहले की तरह वो भिक्षा मांगने गया। टू वेरी फर्स्ट, सबसे पहले घर, ही वेंट गया, जैसे पहले सबसे पहले जिस घर में जाता था उसी घर में गया, ठीक है। वेंट, गो का पास्ट फॉर्म वेंट, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है वेंट। द हाउस होल्डर, जो घर का स्वामी था, सेड, कहा, से का पास्ट फॉर्म सेड। सर बोल रहा, पहले फटा पुराना कपड़ा तो भगाओ 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 भागो कर रहा था। प्लीज कम इन, अंदर आइए, है ना। ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, टेंस नहीं, सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मोस्टली प्रेजेंट में ही होता है। प्लीज हैव योर फूड इन आवर हाउस, कृपया करके हमारे घर में भोजन करें। इन मतलब में, आवर मतलब हमारे, हाउस मतलब घर, और हैव फूड मतलब भोजन करना, ठीक है। योर फूड, अपना भोजन हमारे घर में करे, वो बोल रहा है। कौन बोल रहा है, जो पहले भगा दिया था। सेइंग थस, थस मतलब होता है इस प्रकार, सेइंग मतलब कहकर, इस प्रकार कहकर। विथ मतलब के साथ, ग्रेट रिस्पेक्ट, महान आदर के साथ, इस प्रकार कहकर। ही टुक, टेक का पास्ट फॉर्म टुक, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक और ये टेकन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द पंडित, पंडित को, इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, फॉर फूड, फूड के लिए, खाने के लिए अंदर ले गया।
द पंडित, पंडित जो है, इस आपने ध्यान दिया होगा कि स्टार्टिंग में ए लिखा था लेकिन अभी द है। उस समय पता नहीं था किस पंडित का बात हो रहा है, लेकिन अब पता चलेगा कि उसी पंडित का बात हो रहा है जो बहुत जानकार है, जिसके पास फटे कपड़े पुराने हैं और उसको नया कपड़ा मिल गया, इसलिए अब यहाँ पे द हो गया, विशेष बन गया, वो विशेष चीज़ों के लिए द लगता है। ठीक है, द पंडित सेट, बैठ गया, सिट सेट सेट, ठीक है, थर्ड सेकंड फॉर्म है, बैठ गया। सेट डाउन, सेट डाउन मतलब बैठ गया, टू ईट खाने के लिए बैठ गया। वेराइटीज ऑफ सूप, वेराइटीज ऑफ सूप मतलब तरह तरह के सूप, स्वीट मील मीठे पकवान, वड़ा वेदाज, वड़ा जो होता है ना वड़ा, एंड स्वीट फूड मीठे खाद्य पदार्थ, वर सर्व्ड फॉर ईटिंग। देखिए वर सर्व्ड, ये कौन सा टेंस हो गया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव टेंस है। कैसे है देखिए, अब ये सब चीजें इसको सर्व कौन किया होगा, हाउस होल्डर ही सर्व किया होगा। ठीक है, तो हाउस होल्डर सर्व्ड, ठीक है, वैराइटीज ऑफ सूप, स्वीट मील, वडाज एंड स्वीट फूड्स फॉर ईटिंग। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, पहले पूरा यहां से यहां लिख देंगे। वैराइटीज ऑफ सूप, देखिए यहाँ जस्ट लिखा हुआ है पीछे, वैराइटीज ऑफ सूप, वड़ा वड़ा, ठीक है, बहुत सारा आइटम था, बहुत सारा आइटम होने के वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, वेयर लगेगा। ठीक है, उसके बाद सर्व, सेकंड फॉर्म भी यही होता है और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, और उसके बाद फॉर ईटिंग लिख देंगे। और यहाँ बाय हाउस होल्डर जो कि आपका यहाँ पर छुपा हुआ है ना, सर्व किया गया बाय द हाउस होल्डर जो कि छुपा हुआ है। छुपा होने की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैसिव कैसे है। बाय हाउस होल्डर अगर लिख देता है तो आपको तो समझ आ जाता है कि वहां पर बाय हाउस होल्डर ने किया तो ये पैसिव है। ठीक है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है ना। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जब भी वॉज वर बी वॉज वर इज एम आर, ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म दिखे तो आप वॉज वर रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, इज एम आर रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। ठीक है, फॉर ईटिंग, खाने के लिए उसको इतना सारा वेराइटी का चीज दिया। हैविंग प्रेड फर्स्ट, सबसे पहले प्रार्थना करके, ठीक है, फर्स्ट मतलब सबसे पहले, हैविंग प्रेड मतलब प्रार्थना करके। द पंडित, पंडित जो है, टुक लिया, अभी तुरंत बताऊं सेकंड फॉर्म है ये टुक। अ स्वीट मीट, एक स्वीट मिष्टान लिया, एक मिष्टान, ठीक है, एक मिठाई का टुकड़ा लिया। विथ हिज हैंड, यहाँ देखिए एक नाउन है स्वीट मीट इसलिए ए लगा है। ठीक है, अपने हाथ में एक मिठाई का टुकड़ा लिया। एंड और बिगेन टू फीड, और खिलाने लगा। हिज न्यू क्लोथ, हिज मतलब अपने, न्यू मतलब नए कपड़े को, सेइंग कह करके, ईट ईट खाओ खाओ, ऑन सीइंग या देख करके, दैट जिसे, ऑल द हाउस होल्डर सभी घर वाले, वर सरप्राइज्ड। अब इसे आप पैसिव मत समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सरप्राइज होना, ठीक है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ कोई वर्ब नहीं है ये सरप्राइज होना। ठीक है, वर सरप्राइज, वो लोग क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होना एक स्थिति बता रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। मैंने आपसे कुछ कहा और आप बोले ऐसे करके एक एक्सप्रेशन दिए, ठीक है ना, बोले फिर आप क्या हो गए, आप आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, आपने कुछ काम को नहीं किया, अपने मन में आप आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, तो ये इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, होना, यहाँ पे एक अवस्था बता रहा है कि आप आश्चर्यचकित हो गए। एंड यहाँ पे देखिए काम हो रहा है, यहाँ पर भी क्या है, वर नॉट एबल, वर नॉट एबल की जगह में आप कुड नॉट भी लगा सकते हैं। एबल का बात हो रहा है ना, एबल, वह समझ नहीं सके या समझ नहीं पाए, ठीक है, या समझने योग्य नहीं थे, इस तरह भी बोल सकते। वो जब नए कपड़ा को खाना खिलाने लगा ना तो वो समझ नहीं पाए, तो एबल की जगह में हम लोग यहाँ कुड भी लगा सकते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख ऐसे होता, द हाउस होल्डर्स, यहाँ देखिए वर सरप्राइज था, ऑल हाउस होल्डर कुड नॉट अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाया। सो इसलिए दे आस्क्ड, उसने पूछा, थस इस प्रकार, द क्लोथ डू नॉट ईट राइट, उसने सवाल किया मतलब बोला डू नॉट ईट, आपको समझ आना चाहिए, डू नॉट आ गया, डज नॉट आ गया है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द क्लोथ जो है खाना नहीं खाता, सही। द ओ पंडित, यहाँ ये
वाई डू यू ऑफर, क्यों तुम, यू मतलब तुम, ऑफर कर रहे हो, करते हो, फूड, ठीक है। डू आ गया, करता तिथि आ गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टू द क्लोज, तुम कपड़े को खाना क्यों ऑफर करते हो। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस है, जैसे मीना नाचने लगी। यहाँ पे दो, एक था स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर था, बिगिन टू फीड, खिलाना, खिलाने लगा, है ना, कपड़े को खाना खिलाने लगा। उसी तरह मीरा नाचने लगी, तो मीना नाचने लगी, तो मीना बिगिन टू डांस, और मीना ने नाचना शुरू कर दिया। दोनों का यही मीनिंग होता है। इसका एक और स्ट्रक्चर बनता है, मीना स्टार्टेड डांसिंग, ठीक है। अगर बिगिन रहेगा तो टू लगेगा, और स्टार्टेड रहेगा तो डांसिंग लगेगा। इसको जिरेंड बोलते हैं, और टू और V1 को बोलते हैं इन्फिनेटिव। राहुल पढ़ने लगा, राहुल बिगिन टू स्टडी, राहुल पढ़ने लगा या पढ़ना शुरू कर दिया, दोनों का मतलब वही होता है। राहुल स्टार्टेड स्टडिंग। और लास्ट जो है, लड़की रोने लगी और लड़की ने रोना शुरू कर दिया। ये सेंटेंस आप मुझको इस कमेंट में बनाकर बताएं। अब देखते हैं, देन तब द पंडित आंसर, पंडित ने जवाब दिया, थस इस प्रकार उसने जवाब दिया, इंडेड वास्तव में, बिकॉज ऑफ के कारण, दिस न्यू क्लोथ्स ये नए कपड़े के कारण, यू ऑफर्ड मी फूड टुडे इस कपड़े के कारण ने आपने मुझे ये खाना ऑफर किया है आज। ऑफर फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑफर सेकेंड फॉर्म। आंसर फर्स्ट फॉर्म होता है, आंसर सेकेंड फॉर्म। यस्टरडे कल, इटसेल्फ आप ही, इन दिस वेरी हाउस इसी घर में, है ना, इसी घर में, यू आस्क आपने कहा था, है ना, मी मुझसे, टू गो अवे चले जाओ, इसी घर में आपने ही मुझसे कहा था कि चले जाओ। लेकिन सिंस चूंकि, आई ऑब्टेन मैंने प्राप्त किया, फूड मैंने भोजन प्राप्त किया, ड्यू टू, ठीक है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ मतलब भी के कारण, ड्यू टू मतलब भी के कारण, दीज क्लोथ इन कपड़ों के कारण मैंने भोजन प्राप्त किया, आई एम ग्रेटफुल टू देम मतलब यहाँ कपड़ों के लिए आ रहा है। एम यहाँ पे क्या है, बी का फॉर्म है, बी का फॉर्म इज, एम, आर, वोज, वेयर। जब भी मेन वर्ब का काम करता है तो उसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो वहाँ कोई काम नहीं होता, मेरे अंदर से आभारी हूँ, है ना, कोई काम एक्शन नहीं दिख रहा है। दिस इज वाई यही तो, इसलिए तो, आई एम फीडिंग दैम इसलिए तो मैं इसे खिला रहा हूँ, या रीजन बता रहा है, इसलिए तो मैं इसे खिला रहा हूँ। द हाउस होल्डर्स जो थे, घर के स्वामी, वर अ लिटिल अजेम्ड। अ लिटिल जो किस में आता है फ्रेंड, आ लिटिल के बाद है ना आपका जो भी आपका रहेगा, वो क्या होगा, एक थोड़ा सा, अब मैं मतलब कि क्या उनको काउंटेबल नहीं होगा, है ना, अनकाउंटेबल होगा। वो थोड़ा सा क्या थे, शर्मिंदा हुए, वो लोग क्या हुए, थोड़ा सा शर्मिंदा हुए। यहाँ देखिए वर जो है फिर से आपका आ गया है मेन वर्ब के रूप में, है तो अ लिटिल अजेम्ड ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। घर के जो मालिक जो लोग थे वो लोग शर्मिंदा हो गए कि जब उसका फटा पुराना कपड़ा था उसको भोजन नहीं मिला, आज वो अच्छा कपड़ा पहन करके आया उसको भोजन मिला। जब ये बात पंडित ने उसे बताया तो वो क्या हुए, थोड़ा शर्मिंदा हुए। नेवर जज कभी किसी को राय ना बनाए, एनीवन किसी का, बाय देयर आउटलुक उसके पहनावे को देखकर, उसके दृष्टिकोण को देखकर। यहाँ एक स्ट्रक्चर है फ्रेंड, दिस इज वाई इसलिए तो, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसलिए तो मैं रानी से बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए का क्या हो जाएगा, दैट्स वाई, ऐसे भी आप लिख सकते हैं दैट्स वाई। उसके बाद मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसके बाद अपना जो आपको जो ये एक है ना कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है, दैट्स वाई एक कंजंक्शन का काम किया। और इसके बाद आप एक सेंटेंस जोड़ दे, कोई भी सेंटेंस में हो सकता है। इसलिए तो मैं रानी से बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग, ये कंटिन्यूअस का फॉर्म है, टॉकिंग टू रानी, आई एम नॉट टॉकिंग टू रानी, ठीक है। इसलिए तो मैं बाजार नहीं जाता, इसलिए का जगह में दैट्स वाई लिख दीजिए। और राम बाजार नहीं जाता ना, राम डज नॉट गो टू
मार्केट। और थर्ड जो है, इसलिए तो मैं टीवी नहीं देखूंगी। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ ये स्ट्रक्चर आप मुझको बनाकर बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स में से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।